महादेवी, आप मुझे मेरी चिंता का कारण पूछ रही थी ना? यही है मेरी चिंता का कारण। इसी क्षण की शंका मेरे मन में रह रहकर उभर रही थी। देखा आपने? देखा? असुरों और मानव का क्षणिक संपर्क अपना रंग दिखा रहा है। हाँ कमल नयन, मैं बड़े दुख से देख रही हूं कि जिस मानव को फांस भी चुभे तो आप व्याकुल हो जाते हैं। जिस मानव को तनिक भी कष्ट हो तो आपकी योग निद्रा तब टूट जाती है। वही मानव आज ये भूलकर अपनी तेज, अपने यश और अपनी शक्ति पर इतरा रहा है। परंतु ये तेज उसे किसने दिया? उसका ये यश किसका दिया हुआ उपहार है? उसकी शक्ति किसकी कृपा का दान है? मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाता है कि हर दुर्बलता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो वो अहंकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। महादेवी, जब दिन डूब जाता है और अंधकार छा जाता है, तो हर वो वस्तु जो प्रकाशमान थी अंधकार में लुप्त हो जाती है। महादेवी, वो वस्तु होती अपने ही स्थान पर है, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार का आधिपत्य जम जाता है महादेवी, तो मानव अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। वो जिन नियमों का पालन कर रहा था, वो नियम भी कहीं खो जाते हैं। ये सीमाओं का उल्लंघन और नियमों का भूल जाना एक दुखद कथा का आरंभ होता है महादेवी। हे कमल नयन, मानव आपको दुख दे रहा है, इसमें उसका कोई भला नहीं। बड़ा दुखद होगा वो दिन जब आपको मानव के विरुद्ध कोई पग उठाना पड़ेगा। यही भय मुझे भी लग रहा है महादेवी, यही भय मुझे भी लग रहा है। मैंने सदैव मानव की रक्षा की है, उसे कृपादान दिया है, पर लगता है कि मानव उन्हें भूल रहा है। महादेवी, आप जानती हैं कि मानव के दुख की गाथा कहां आरंभ होती है? जब मानव मानव से टकराता है, जब वो मानवता को भूलकर दूसरे मानव का शत्रु बन जाता है। हे प्रभु, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? महादेवी, आप सदैव मुझे दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के साथ ही पाएंगी, अत्याचारी से दूर और दुर्बलों के साथ ही पाएंगी। यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा।